हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज कोई पढ़ाई होने वाली नहीं है यहाँ पे। आज मैं कुछ बातें करने आया हूँ आपसे। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि अभी कोरोना के जो केसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोग उससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया है कि स्कूल और कॉलेजेस और क्लासेस वगैरह सब भी बंद हो रहा है। सो एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैंने अभी कुछ दिनों में ये नोटिस किया, पिछले कुछ दिनों में, कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो रहे हैं। ठीक है, कि क्या होगा वापस। ऑफलाइन से हम ऑनलाइन से ऑफलाइन आए थे, बट 2 ही महीने में वो सब बंद हो गया वापस और ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ा अभी। बट वी आर नॉट हैविंग एनी चॉइसेस। ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुद का ख्याल रख सकते हैं और पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। पढ़ाई पे फोकस करना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जस्ट इन अ मंथ और टू, ओके ठीक है, 1 या 1.5 महीने में आपके बोर्ड एग्जाम्स लगने वाले हैं। डेट्स की चिंता नहीं करनी है आपको। ये बात करने में आज इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि डोंट मच थिंक अबाउट द डेट्स ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स। डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली। ठीक है, आपका अभी एम क्या है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? पढ़ना है आपको। अभी ऑनलाइन आ गया तो वापस से जो लेजीनेस है वो आपके अंदर आ गई। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? यू नीड टू बी फोकस्ड राइट नाउ, बिकॉज अगर अभी इस लास्ट मोमेंट पे आप लेजी रहोगे तो आपका रिजल्ट खराब भी हो सकता है, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम्स तो होने ही वाले। दैट इज द फाइनल थिंग। यू कैन नॉट गो अहेड इन लाइफ विदाउट गिविंग एनी बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो उसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम्स तो देने ही है। देन व्हाई नॉट फोकसिंग ऑन द स्टडीज एट द मोमेंट? कई सारे बच्चों को बात करके ऐसा लगा कि वापस से ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़े, इसलिए मूड ऑफ हो जाता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगता है, मोबाइल्स में टैब स्विच हो जाते हैं। प्रीलिम्स का क्या होगा, प्री बोर्ड्स का क्या होगा? तो जस्ट फोकस ऑन द प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन है वो आपके हाथ में। आप कैसे प्रिपेयर करोगे, कितना कंटेंट रिवीजन लगाओगे, वो आपके हाथ में। ये सब सारी सेकेंडरी चीजें हैं जो जो आपके हाथ में नहीं है। तो उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है? यू कैन नॉट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल्स। जो चीज आपके हाथ में नहीं, उसकी फिक्र के लिए आप जो चीज आपके हाथ में, जो एफर्ट्स देना आपके हाथ में, वो एफर्ट्स को क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? एक बार सिलेबस हो गया, 2 बार हो गया, तो तीसरी बार करो। 2 बार से क्या होगा? अगेन कीप रिवाइजिंग द थिंग्स कंटिन्यूसली। एक बार न्यूमेरिकल्स कर लिए तो वापस से करो, वही न्यूमेरिकल्स करो, नए सर्च करो। इतना इंटरनेट है, दिया है। बट पढ़ाई से दूर मत भागो। ठीक है, एक्सक्यूजेस मत निकालो कि हमें ऑनलाइन नहीं समझ में आता है, एफर्ट्स नहीं करना है, भागना है। तो दैट इज कम्प्लीटली अ रॉन्ग सेंस अकॉर्डिंग टू द मी। ठीक है, ये सब गलत हो रहा है। You need to respect the situations, you need to respect the circumstances, and at the same time you need to keep going with the positive mindset. Okay, otherwise रिजल्ट्स खराब हो सकते हैं। और मैंने जैसे बताया कि सेकेंडरी फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखना है, आपको आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि 1 या 1.5 महीने पहले बोर्ड्स के, फिलहाल अभी जो मूवमेंट है, आप सभी जानते हो कि आपके सारे के सारे जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द बुक्स एंड द कंटेंट। सिर्फ आपको उसको रिवीजन करना है वापस से। तो वो तो आप ही को करना है। उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन क्या है? दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको रिवीजन लगाना है या नहीं लगाना है। वो तो ऑफलाइन रहता तभी भी आपको घर पे बैठ के पढ़ाई तो करना ही था, उसको पढ़ना तो था तब भी। फिर अभी क्या है? अभी वही टाइम मिल रहा है और एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। स्कूल जाके या कोचिंग जाने का जो टाइम है वो बच रहा है यहाँ पे। तो क्यों आपको वो टाइम यूटिलाइज नहीं करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिट ऑफ लेजीनेस? सो दैट इज नॉट अ फेयर डील अकॉर्डिंग टू द मी। ठीक है, सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हियर।
इट्स माय हार्टली रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आप ये ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो। अभी आप सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो। आप सिर्फ यही सोचो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में कितने मार्क्स स्कोर करने हैं और वो स्कोर करने के लिए आपको कितना एफर्ट चाहिए, और उस एफर्ट को रिस्पेक्ट दो, प्रिपरेशन को रिस्पेक्ट दो, नॉट रिस्पेक्ट द सर्कमस्टेंसेस दैट आर गोइंग ऑन। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, घर पे बैठो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये सब तो चलता रहेगा, एंड इट इज these things are going, we cannot control this kind of things। तो उसके लिए आपको पढ़ाई से फोकस हटाना नहीं है, ये पहली बात है। दूसरी बात, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है, हम भी पढ़ाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन से ऑनलाइन में स्विच होना पड़ता है, कभी ऑफलाइन ऑनलाइन से ऑफलाइन में जाना पड़ता है, so that is also a kind of viewing thing for us as well, but we deal it with a positive mindset कि चलो ठीक है, पढ़ा नहीं तो एट द एंड, एंड व्हाई नॉट टू पुट आवर बेस्ट एफर्ट कि हम भी अच्छे से स्टूडेंट्स को पढ़ाए, कि उनको अच्छे से सारी चीजें समझ में आए। सो जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो काफी ज्यादा इनपुट और एनर्जी आपके लिए दे रहे हैं, तो यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट देम एज वेल। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है और मोबाइल और या तो फिर लैपटॉप रख के आप अपना खुद का काम कुछ करने लगते हो, सो इट इज अ काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल थिंग फॉर दैट टीचर एज वेल, क्योंकि वो कितनी एनर्जी लगा के आपको पढ़ाने आते हैं ऑनलाइन पे, और आप ऐसी सब हरकत करके उनके जो एफर्ट्स है उसको जाया करते हो। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ फेयर डील। उनके एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको खुद के एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खुद इंटेंसिटी बतानी चाहिए कि हाँ हम भी रेडी है, 10-15 दिन और है, ऑनलाइन सह लेंगे, ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ऑनलाइन से रिवीजन लगा देंगे। टाइम वेस्ट करने का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। यू शुड नॉट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट, यू शुड नॉट। So better focus on the things that are in your control and giving the efforts, keep revising the things again and again। ठीक है, आप कोई भी टीचर को जाके अपना डाउट बताओ, कोई भी टीचर मना नहीं करेगा। आपके जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स है, वो सब्जेक्ट टीचर्स है, वो आपके डाउट्स डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। जाके बताओ तो सही उनको। और डाउट्स तभी आएंगे जब भी आप पढ़ाई करोगे, पढ़ोगे नहीं तो डाउट्स ही नहीं आएंगे। वापस से जब ऑफलाइन सेशन स्टार्ट होंगे तभी आपको पता ही नहीं होगा कि आपको खुद को क्या नहीं आता है, और ऐसे 15-20 दिन खराब कर दोगे तो रिस्टार्ट करना आपके लिए डिफिकल्ट बनेगा, आपके लिए डिफिकल्ट बनेगा। टीचर्स को डिफिकल्टीज नहीं होती क्योंकि उनको कंटेंट प्रिपेयर रहता है, वो सालों से ये काम करते हैं इसलिए। सो यू विल गेट इन ट्रबल इफ यू आर कीप वेवरिंग ऑन दिस थिंग्स। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जस्ट फोकस ऑन द स्टडीज, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हमें बस पढ़ना, दैट शुड बी योर गोल। हमें बस पढ़ाई करनी है चाहे कोई भी हालात हो, दैट शुड बी द थिंग। और जो भी टीचर, जैसे मैंने बताया कि आपको पढ़ा रहे हैं, वो काफी मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। सो एक मेरी यहाँ पे हार्टली आप सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि पूरे साल आपको जिन जिन टीचरों ने पढ़ाया है उनको, अभी जो भी ऑनलाइन लेक्चर हो रहे हैं, ऑफलाइन लेक्चर हो रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया से उनसे कनेक्टेड है, सो उनको एक थैंक्स गिविंग मैसेज जरूर से सेंड करो। दैट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एक थैंक्स गिविंग मैसेज सभी टीचर्स को भेजो जिन्होंने इस पूरे साल, इस पूरे कोविड-19 के ईयर को पास करके आपको पढ़ाया है। इट्स अ हार्टली रिक्वेस्ट। सेंड देम द गुड विशेस, सेंड देम द थैंक्स गिविंग मैसेजेस टू मेक देम फील गुड, टू मेक देम फील लाइक कि उनके एफर्ट्स है वो रिस्पेक्टेबल, उनके एफर्ट्स की कदर की जा रही है। जो भी सारे हालात थे, टीचर्स ने कभी कंप्लेन नहीं किया किसी भी बात को, उन्होंने सब सह लिया हंसते हंसते, सब बच्चों को टॉलरेट किया, अपनी पूरी इनपुट दी, एनर्जी दी कि अच्छे से चलो बच्चों को हम पढ़ाते हैं। एजुकेशन को रिस्पेक्ट करके टीचर्स है वो आगे बढ़ते रहे, चाहे जो भी क्राइसिस रहे, चाहे जो भी क्राइसिस रहे। सो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि हम उनको एक छोटा सा थैंक्स गिविंग मैसेज तो
श्योरली कर ही सकते हैं. So it's again my heartily request to all the students who are watching this video कि एक अच्छा सा बढ़िया सा मैसेज एक अपने टीचर को, जिन्होंने आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया है, बहुत मेहनत से, उनको एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज भेजो, थैंक यू बोलो उनको, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं. दे हैव वर्क रियली वेरी हार्ड. तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थिंग, क्योंकि एक ये बॉन्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हम पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं. So this is a very special bond and it need to be respected as well. So as I said कि ये वीडियो, ये लेक्चर, कुछ भी मानो, ये चीज इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन को फोकस मत करो अभी. जस्ट नाउ यू नीड टू फोकस ऑन द स्टडीज. यू आर सिटिंग एट द होम, यू आर बीइंग एट द होम, योर टाइम इज नॉट गेटिंग वेस्टेड थ्रू द ट्रैवलिंग्स विद द फ्रेंड्स एज वेल. सो उस टाइम को एक्स्ट्रा टाइम मान के यूटिलाइज करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पढ़ने की, समझने की ट्राई करो. अगर नहीं समझ में आता पूछो, एक बार 2 बार, चाहे जितनी बार पूछना पूछो, डाउट्स क्लियर होंगे. अगर आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हो तो खुद के डाउट्स को लिस्ट आउट करो. लिस्ट आउट करके जब भी ऑफलाइन सेशन, ठीक है, वापस से शुरू होंगे, तब जाके अपने सब्जेक्ट टीचर्स को उस सारे डाउट्स बताओ कि यहाँ पे दिक्कत आ रही थी. यू कैन लाइक दिस वे, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, देन यू कैन फाइंड योर ओन वीकनेस, राइट. अपनी कमजोरी को आइडेंटिफाई करोगे, और कमजोरी को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका रिजल्ट बेटर होने ही वाला है, 100% होगा. तो इसलिए फोकस ऑन द स्टडीज, नॉट ऑन द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. फोकस ऑन द स्टडीज. और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे केसेस राइज अप हो रहे हैं डे बाय डे, तो इट इज वेरी मच नेसेसरी टू टेक द प्रिकॉशंस एज वेल. अगर आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, सैनिटाइज करो, मास्क पहनो अच्छे से. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक वी कैन बी अ गुड सिटीजन. ठीक है, अगर हम लोग समझने लगेंगे, हम एजुकेटेड पर्सन है, अगर हम लोग समझने लगेंगे अभी, ठीक है, सो वी कैन कंट्रोल द थिंग्स डाउन. वी कैन नॉट ओनली रिलाई ऑन द गवर्नमेंट्स, वी कैन नॉट ओनली रिलाई ऑन देयर ऑर्डर्स. बीइंग अ सिटीजन, अब अभी देखो सारे लोग समझने लगे, ठीक है, सारे लोग सैनिटाइज करेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, तो थिंग्स कैन बी, यू कैन से इम्प्रोवाइज, चीज़ें अच्छी होने लगेगी. बट वी नीड टू act maturely to such circumstances, and being a student you have the responsibility to utilize your time properly with your own studies. सेल्फ रीडिंग, सेल्फ डिपेंडेंसी को बढ़ाने का वक्त है अभी. ठीक है, समझ में नहीं आता है, डाउट्स इकट्ठा करो, लेटर ऑन पूछ लो उससे, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट टीचर्स है आपको. बट द मेन थिंग इज यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन स्टडीज, दैट्स इट. ओके, सो आई होप प्लीज शेयर दिस वीडियो with as much people as possible, because this message need to be spread to each and every person, each and every student rather. ठीक है, हर एक स्टूडेंट को ये चीज़ समझनी बहुत ही ज़रूरी है कि ऑनलाइन ऑफलाइन का गेम जो चल रहा है, जो चक्कर चल रहा है, उसको साइड में रख के वी नीड टू कीप फोकसिंग ऑन द स्टडीज ओनली. ठीक है, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो, इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, and spread the positivity around across the among the students, right? So I hope you really enjoyed this little bit tiny session, you can say, but it's my request. और हाँ, अपने टीचर को कल, अपने टीचर को थैंक्स गिविंग मैसेज सेंड करना आपको नहीं भूलना है. 110% आपको उनको एक थैंक्स गिविंग मैसेज जरूर शेयर करना है, ताकि आपके लिए जो मेहनत कर रहा है, आपके लिए, आपको जो पढ़ा रहा है, जो टीचर, उसके चेहरे पे एक मुस्कान आए, एक पॉजिटिविटी आए, और उनको एक एनर्जी मिले कि वो और भी अच्छी तरह से आपके लिए कंटेंट लेके आए, और भी मेहनत करे, और भी बच्चों को यू कैन से मोटिवेट करे टुवर्ड्स द एजुकेशन. सो थैंक यू सो मच.